हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्क के बारे में बताया था और वर्क की परिभाषा बताई थी। आज के वीडियो में हम एनर्जी को बताएंगे, फिर अगले वीडियो में पावर को बताएंगे और उसके बाद कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस फोर्स के बारे में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम एनर्जी से। एनर्जी देखो, जब कोई काम किया जा रहा हो तो उसको हम लोग वर्क करते हैं, और कोई काम करने की जो हमारे पास क्षमता एबिलिटी है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। यानी एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है? वर्क करने की कैपेसिटी है। इसी कारण जो है, चूँकि यह भी वर्क से ही रिलेटेड है, इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन जो है वह भी वर्क के जैसा ही है। यानी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, जैसा कि डायमेंशन है वर्क का, वैसा ही डायमेंशन होता है एनर्जी का भी। और साथ ही साथ इसका ऐसा यूनिट भी एनर्जी का वर्क के ऐसा यूनिट के जैसा ही होता है। यानी कि वहाँ पर वर्क डन कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास एबिलिटी कितना वर्क करने का है इसका वह कैलकुलेशन बताता है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यह दो प्रकार के होंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जब कोई सिस्टम वर्क करता हो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण क्रिएट होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह जब किसी सिस्टम पर वर्क होता है तो उसके अंदर जो कैपेसिटी डेवलप होता है कोई वर्क डन करने का, उसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल भाषा में कहिए तो अगर आप किसी पत्थर के टुकड़े को ज़मीन से उठाकर h हाइट पर ले गए तो यह हमने पत्थर के टुकड़े पर वर्क किया है, तो पत्थर के टुकड़े पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है। जबकि वही टुकड़ा छोड़ दे पत्थर को तो जो नीचे की ओर मूव करेगा वह करेगा काइनेटिक एनर्जी के कारण। या दूसरे शब्दों में कहें, स्प्रिंग को हम पुश करके दबा देते हैं, तो स्प्रिंग को अब दबाए हैं तो हमने स्प्रिंग पर वर्क किया है, जिसके कारण कि अब इस स्प्रिंग के अंदर वर्क करने की एक एबिलिटी डेवलप हुआ। जैसे इसको छोड़ेंगे या फिर से रिगेन करेगा अपने ओरिजिनल शेप पर, और उसके ऊपर रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट को वह थ्रो अप कर देगा, बाहर की ओर फेंक देगा। तो यह उसका कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी। यानी एनर्जी को हमने दो भाग में बांटा है, मैकेनिकल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। आज जो हम बात कर रहे हैं एनर्जी का, वह मूल रूप से मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस एनर्जी का बात नहीं कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। its dimension is m l square t inverse square, okay, and its SI unit is joule, okay. And the type of energy, there are two type of energy, kinetic and potential. अब आइए बोर्ड पर। एनर्जी, इसके दो टाइप हुए, एक को कहते हैं के, एक दूसरे को कहते हैं पी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी is possessed by the body by virtue of their motion, and potential energy possessed by the body by virtue of their position. यहाँ मोशन, इस पर होगा पोजीशन। अब फार्मूला ड्राइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला फॉर के। देखिए, फार्मूला जो है दो मेथड से यूज कर सकते हैं हम लोग। एक हम लोग यूज़ कर सकते हैं भाया कैलकुलस, दूसरा यूज़ करते हैं भाया सिंपल अलजेब्रिक मेथड। जो 9th क्लास के बच्चे के हैं उनके लिए सिंपल अलजेब्रिक मेथड होता है, जबकि 11th के लिए हम लोग कैलकुलस होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंपल अलजेब्रिक मेथड से, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पर रखा हुआ है, जो यहाँ से फोर्स लगाने के कारण मूव करके यहाँ पे चला आया है। ठीक है, हमने फोर्स लगाया जिस कारण किया बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ एस डिस्प्लेस किया ड्यू टू अप्लाइड फोर्स एफ, एंड इट मूव्स ड्यू टू द वेलोसिटी भी। फोर्स लगाने के कारण इस पर एक वेलोसिटी भी आया, और इस भी वेलोसिटी से वह एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। देन अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यानी कि हमने फोर्स लगाया तब मोशन आया, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2as, ओके। सो ए इक्वल टू
वी स्क्वायर बाय 2s। एंड नाउ फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स एम वी स्क्वायर बाय 2s। एंड वी नो दैट वर्क W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है F इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा। चूँकि यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो होता है एफ एस, एफ डॉट एस। एफ का वैल्यू हम लोग लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाय 2s इंटू एस, एस एस कैंसिल, बचता है W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यह फार्मूला है वर्क डन का। यही वर्क डन, चूँकि बॉडी मूव किया है तो यह वर्क डन क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बराबर W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यह है जिस मेथड से 9th क्लास में भी आप लोगों को वर्क डन का परिभाषा बताया गया होगा और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जो कि 11th में यूज़ करते हैं, वह है वाया कैलकुलस। ओके, अब बात करते हैं दूसरे मेथड का, यानी कि वाया कैलकुलस कैसे इसी फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो फिर से वही कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक फोर्स अप्लाई किया गया F, जिस फोर्स के कारण यह डिस्प्लेस कर गया ds डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। v वेलोसिटी के कारण किया होगा, वेलोसिटी इसका v होगा। कंडीशन सेम है, यहाँ पर लिखेंगे m बराबर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट and F is the force applied on the body, ds small displacement। ओके, देन dw बराबर क्या हो जाएगा, F ds, ठीक है, F डॉट ds, दैट मीन्स F ds cos थीटा। चूँकि एंगल सेम है इसलिए क्या हो जाएगा, F ds cos 0 डिग्री, दैट मीन्स F ds। ये वर्क डन हो गया। एंड वी नो दैट F इक्वल टू एम ए और एम डी वी बाय डी टी। यहाँ डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए होता है, हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से। सो डी डब्ल्यू बराबर एम डी वी बाय डी टी इंटू डी एस। ओके, दैट मीन्स एम डी एस बाय डी टी इंटू डी वी। एंड नाउ डी एस बाय डी टी इक्वल टू क्या होता है, भी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो डी डब्ल्यू बराबर एम भी डी वी। यह इक्वेशन बना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट डी डब्ल्यू 0 टू W इक्वल टू U टू V M V डी वी। दैट मीन्स क्या हो गया कि W इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2 U टू V। इफ दैट मीन्स W इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से, सो W बराबर एम वी स्क्वायर माइनस 0 बाय 2, दैट इज W बराबर एम वी स्क्वायर बाय 2। एंड वी नो दैट के ई इक्वल टू W, दैट मीन्स के ई इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2 और हाफ, और के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आज आपने देखा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला
कैसे डिराइव किया जाता है, दोनों मेथड है। एक मेथड आपको 9th में पढ़ाया जाएगा, पहला मेथड जो हम बताए थे वह 9th का मेथड था, और दूसरा जो भाया कैलकुलस है वो 11th का है। आप किसी भी मेथड से प्रूव कीजिएगा 9th में या 11th में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब स्टैंडर्ड होने के कारण 11th में कैलकुलस का यूज़ किया जाता है। 9th में कैलकुलस नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए वहाँ पर कैलकुलस का यूज़ नहीं किया गया था। आज के वीडियो में हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।